हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी हिस्ट्री 10 फैक्ट सीरीज़ में, जहां हम रोज़ाना इतिहास की किताबों से लाते हैं 10 ऐसे तथ्य जो आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और साथ में आपकी जानकारी में इजाफा करेंगे। चाहे फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर हिस्ट्री के लिए यूजीसी नेट की तैयारी करते हो या फिर एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री बुक हैं उसको आप स्मार्ट तरीके से या मजबूती से तैयार करना चाहते हो, तो ये जो सीरीज़ हैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो शुरू करते हैं पहले तथ्य से, पहले फैक्ट से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर हैं। दूसरा फैक्ट है, अधिकांश हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं। यानी कि जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर, उसका निर्माण किससे किया जाता है? वो किया जाता है सेल खड़ी नामक पत्थर से। फैक्ट नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि इस लिपि की जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पांचवा तथ्य है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। छठा जो फैक्ट है वो है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? चोलिस्तान। सातवां फैक्ट है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो बाजरे के दाने हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं गुजरात के स्थलों से। आठवां फैक्ट है, बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं। बनावली से, जो कि हरियाणा राज्य में है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, बनावली हरियाणा राज्य में। वहाँ से हमें क्या मिले हैं? मिट्टी से बने हल मिले हैं। फैक्ट नंबर 9 है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि राजस्थान में है, वहाँ से हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 10वां फैक्ट है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।